भारत में और स्कंद पुराण में 2 जगह मैंने स्पष्ट पढ़ा है, उसको अंडरलाइन किया है। भैंस के दूध के प्रयोग से अथवा बकरी भेड़ आदि कोई वेद लक्षणा गाय से इतर किसी भी प्राणी के दुग्ध का प्रयोग यदि श्राद्ध में 1 बूंद भी कर दिया गया है, उसके दूध दही घी का प्रयोग, तो महाभारत में और स्कंद पुराण में 2 जगह हमने पढ़ा है, तत्काल श्राद्ध नष्ट हो जाता है। और जो बात श्राद्ध के संबंध में है, वही बात देव कृत्य के संबंध में है, वही ऋषियों के सत्कार के संबंध में है, और वही भगवत सेवा के संबंध में है। इसलिए बिना गाय और बिना द्रव्य पदार्थ के न देवताओं का पूजन होगा, न ऋषियों का सत्कार होगा, न ही पितरों का श्राद्ध होगा, न भगवान की सेवा होगी। इसलिए सनातन धर्म की जड़ है वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय। कोई अंग धर्म का सविधि न बने, श्रद्धा पूर्वक यदि गो सेवा में लग जाए तो सनातन धर्म का सांगोपांग अनुष्ठान उसके द्वारा मान लिया जाएगा। ये बात पक्की है, इसमें संदेह नहीं। किसी जमाने में हाथरस का घी बड़ा प्रसिद्ध था, वृंदावन में भी कई दुकानों पर लिखा रहता था यहां हाथरस का शुद्ध देसी घी मिलता है, ऐसा मिलता, वहां से लोग खरीदते थे। तो हम बहुत छोटे थे, अवस्था छोटी थी, तो जिज्ञासावश हमने पूज्य गुरुदेव भक्तवाली जी से पूछा कि महाराज जी इतना घी हाथरस में होता है कि यहाँ तमाम दुकानों पर लिखा यहाँ हाथरस का शुद्ध देसी घी मिलता है, तो कहाँ मिलता है वो हाथरस में? महाराज जी बोले जो है सो की बाबरे, तुम्हें पता नहीं है, वहाँ एक बहुत बड़ा कुआं है, उसमें भरा रहता है घी, और जितनी जरूरत पड़ती है 1000 10,000 पीपा वहीं से भर के यहाँ रख लिया जाता है। आपको सच्ची बताएं, बहुत वर्षों तक हम यही समझते रहे कि हाथरस में कोई घी का कुआं है और वहां से घी आता है, पर महाराज जी ने वह बात विनोद में कही, ये बात समझ में आई। इसका मतलब है घी कुएं में नहीं निकलता है, घी तो गाय से मिलता है, उसमें भी गाय का घी। आप निजी औषधि के प्रयोग के लिए आपको दूसरे किसी दूध या घी की जरूरत है तो हम उसका मना भी नहीं करते, लेकिन यदि देवकार्य पितृकार्य ऋषि कार्य करना है, धार्मिक कृत्य करना है, तो देसी गाय का दूध ही। आज जगन्नाथ जी में, जगन्नाथ मंदिर में हजारों एकड़ भूमि है, जगन्नाथ जी में कितनी हजारों एकड़ भूमि है आज भी जगन्नाथ मंदिर की, उड़ीसा में। इस कलयुग के देवता भगवान जगन्नाथ हैं। आज भी नित्य नवीन जगन्नाथ जी के चमत्कार की लीलाएं होती हैं। हजारों एकड़ जिस मंदिर में भूमि है उसमें कितनी बड़ी गौशाला होनी चाहिए, ईमानदारी से बताओ। कम से कम 1 लाख दूध वाली गाय वहां होनी चाहिए, और जगन्नाथ जी के राग भोग की संपूर्ण सेवा उसी दूध दही घी से संपादित होनी चाहिए। सरकारी ओमफिट घी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन आप दुख की बात है, 1 गाय नहीं है जगन्नाथ जी की, बाजार के घी का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप विचार करो, भारतवर्ष के इस प्रकार के सभी मंदिरों में बड़ी बड़ी गौशालाएं हो जाएं तो कितनी बड़ी क्रांति को सेवा किया जाएगी। केवल यह निश्चय कर लें कि हम अपने ठाकुर जी के राग भोग में वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घृत का ही प्रयोग करेंगे, इसी के दूध का दही का प्रयोग करेंगे, सब काम बढ़िया हो जाएगा। इतना धन चढ़ोतरी में आ रहा है कि अलग से किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, भोग तो भक्त लोग लगवाते कि नहीं, तो दूध का दही का घी का दाम भी उनसे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा क्या? नहीं, आपको भोग लगवाना है और आप बढ़िया से बढ़िया भोग लगवाना चाहते जगन्नाथ जी को, तो आप बाजार के घी वाला 1 मन भोग लगा सकेंगे और वेद लक्षणा देसी गाय का 5 सेर भोग लगा सकेंगे। तो आप क्या चाहेंगे? मन 1.25 मन भोग लगाना चाहेंगे, 1.25 मन ही करना चाहेंगे, कि 5 सेर का भोग जगन्नाथ जी को लगाना चाहेंगे? क्या लगाना चाहेंगे? 5 सेर का भोग लगाना चाहेंगे। बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, कनक बिहारी जी, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, ये जितने हमारे बड़े बड़े तीर्थ हैं, काशी विश्वनाथ जी, अभी श्री राम लला विराजे हैं अयोध्या में, राम जन्मभूमि पर मंदिर बना है और एक दिव्य भव्य मंदिर बना है, दर्शन करके मन आनंदित हो जाता है। हमारी यह प्रार्थना है भगवान के चरणों में कि जैसा अद्भुत अनुपम श्री रामलला का मंदिर बना है, उस रामलला मंदिर की एक विशाल गौशाला अयोध्या के आसपास सरकारी तौर पर बड़ी भूमि का अधिग्रहण करके वहां गौशाला होनी चाहिए, और हो सके तो भारतवर्ष की जो लुप्त होने की कगार पर गाय हैं उनको उचित टेम्परेचर वातावरण देकर के उनकी नस्लों की सुरक्षा भी वहां होनी चाहिए। और ये नियम बन जाना चाहिए कि सारा भोग राग श्री रामलला ठाकुर का वेद लक्षणा भारतीय गाय के देसी गाय के दूध दही घी से होगा। पर दुख की बात है, पता नहीं कितना पाप हम सबकी खोपड़ी पर चढ़ा है, और सब योजनाएं तो बनाएंगे, इस संबंध में कोई योजना नहीं बनती है। बहुत दुख की बात है। हम तो कहते हैं आप मानो बुरा तो मान जाओ, प्रसाद मिले तो सिर से लगाकर किसी को दे देना चाहिए, पक्का विश्वास हो जाए कि यह गव्य पदार्थ है तो ही लेना चाहिए। अभी कुछ समय पूर्व वेंकटेश धाम में, तिरुपति बालाजी में, तिरुमला में कैसी घटना घटी, बाद में लोगों ने लीपापोती कर दी उसके ऊपर, लेकिन अत्यंत अखाद्य अशुद्ध वस्तु भगवान के भोग में गई, कितने लोगों का धर्म नष्ट नहीं हुआ होगा? बाद में सब लीपापोती कर दी गई।
आज इतनी बड़ी चढ़ोतरी तिरुपति बालाजी में आती है, उसका दशांश भी गाय की सेवा में लगाया जाए तो उनको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। हजारों गायों का पोषण तिरुपति देवस्थानम कर सकता है, नहीं हो रहा। एक बात तो हम आपको कहेंगे, वहां के लिए नहीं कह रहे हैं, आम बात कह रहे हैं, जहां कहीं गाय हैं वो दूध के अयोग्य हो जाती हैं, बड़े बड़े मंदिरों की गाय, तो उनको वे संस्थाएं लदवा करके भिजवा देती। कहां जाती हैं उसको कहने की जरूरत नहीं। जहां है वहां जर्सी आ गई और दूध के अयोग्य हुई तो फिर उनको भिजवा देते हैं गलत जगह। ये बहुत बड़ा पाप हो रहा है। न कहीं कोई देवता राजी है, न कोई देवी प्रसन्न है, न कोई ऋषि मुनि प्रसन्न है। ये गोहत्या के पाप से सब दुखी है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि अपनी आराधना उपासना में वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घी का प्रयोग करे। न मिले तो भोले बाबा को जल चढ़ा दे। ये बाजार के पन्नी वाले दूध का अभिषेक गिरिराज जी को करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये बाजार के सिंथेटिक दूध को, कृत्रिम दूध को भोले बाबा को चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जल चढ़ाओ, कोई आवश्यक नहीं। दूध का हट क्यों करना? आप कोई सेवा हमारी करें और हमें वो सेवा रुचिकर न हो, हमको बहुत दुख हो, कष्ट हो, तो वो सेवा सेवा मानी जाएगी? एक ऋषि थे, मुझे नाम विस्मृत हो रहा है, मांडकर्ण ऐसी कुछ नाम था उनका। वो ऋषि कठोर तप कर रहे थे। उनका तप इतना विलक्षण था कि उनकी तप के कारण सूर्य चंद्र की प्रभा फीकी हो गई। इंद्रादि देवताओं को भय हो गया। वो सब भोले बाबा की शरण में पहुंच गए। बोले महाराज, ये महात्मा निष्काम भाव से तपस्या कर रहे हैं, इतना तेज इनका बढ़ गया है कि हम सब देवता शक्तिहीन, ओजहीन, तेजहीन हो गए हैं। आप कृपा करके इनको तप से विरत करें, नहीं तो इनके तप के तेज से सृष्टि नष्ट हो जाएगी। मंत्राधीनाश्च देवता। भोले बाबा बोले ठीक है। वो गए थे कंदमूल फल लेने के लिए भैया जी ऋषि, और भोले बाबा आए उनके आश्रम में, अपनी तीसरी आंख खोल के ऐसे ऐसे उन्होंने देखा चारों ओर, वो सारे वृक्ष जलकर खाक हो गए, चले गए। अब गुस्सा दिलाना महात्मा को, गुस्सा आ जाएगा तो तपस्या नष्ट हो जाएगी। इसलिए शंकर जी ने यही काम किया। वहां से ऋषि आए, उन्होंने देखा कि मेरा आश्रम के कितने सुंदर सुंदर वृक्ष थे, पुष्प थे, बिल्व पत्र था और आंवले थे, ये सब किसने जला दिए? एकदम श्रीहीन कोयला जैसा हो गया। बड़े दुखी हो गए, रोने लगे, क्योंकि उन वृक्षों के प्रति उनका बहुत प्रेम था। तो उन्होंने हाथ में जल लेकर शाप दिया, जिसने हमारे इस पवित्र आश्रम को जलाया है उसके शरीर में निरंतर दाह होगा, उसकी जलन कभी शांत नहीं होगी, ऐसा कहकर शाप दे दिया। अब भोले बाबा बैठे थे कैलाश में, और वहां तो ऐसे लगा जैसे एकदम भयंकर अग्नि की ज्वालाओं में शंकर जी को रख दिया गया। इतनी जलन। विचार करने लगे, कैसे समझ में आ गया कि महर्षि का शाप है। तब पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाए शंकर जी ने, बहुत उपाय किए, लेकिन जलन शांत नहीं। तो भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अब क्या होगा। बद्रीनाथ भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा गाय सबके पाप ताप संताप को नष्ट करती है। और गाय की प्रार्थना की तो बद्रिकाश्रम में गो निष्क्रमण तीर्थ से 77 गाय प्रकट हुई। उस तीर्थ का नाम क्या है? गो निष्क्रमण तीर्थ। और हमको लगता है वो बद्रीनाथ की गो निष्क्रमण जो गाय प्रकट हुई वो बद्रीश नस्ल की ही गाय होगी, क्योंकि बद्रीनाथ जी की कृपा से प्रकट हुई। अभी अपने उत्तर काशी वाले स्थान में मलुकपीठ में बद्रीश गोवंश के संरक्षण और संवर्धन का काम शुरू किया। इसमें 25-30 गोवंश है और बड़ी श्रद्धा से उनका काम वहां किया जा रहा है। तो वो गायों से प्रार्थना की भैया जी, वो गाय सब भोले बाबा के ऊपर आके खड़ी हो गई और उन्होंने जैसे ही वात्सल्य पूर्वक अपने थनों से दूध का झरना प्रकट किया, चारों थन झरने लगे और भोले बाबा की जलन तत्काल शांत हो गई। और वो श्रावण का महीना था, तो भोले बाबा ने कहा जो गाय का दूध से मुझे अभिषेक करेगा, जैसे मेरी जलन शांत हो गई उसकी भी सारी जलन समाप्त हो जाएगी, पाप ताप संताप सब चला जाएगा और वो जो चाहेगा वो रुद्राभिषेक से हो जाएगा। वो रुद्राभिषेक से हो जाएगा, जो चाहेगा वो रुद्राभिषेक से हो जाएगा। तो राम जी तब से भोले बाबा पर दूध की धार चढ़ने लगी। आप कहेंगे कथा क्यों सुनाई? आपकी कथा तो वैसे पीछे चल रही है, आप कथा में कथा कैसे घुसेड़ देते हो? ये कथा कहां से आ गई? अरे भाई सावन महीना में दूध सब चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? पर यह कथा इसलिए प्रमाण के रूप में हमने उद्धृत की कि गाय का धारोष्ण ताजा दूध, वो भी 100% शुद्ध वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध, वो शंकर जी को प्रिय है, बाजार का सिंथेटिक दूध नहीं। श्री गणपत बाबा बैठे हैं, पूज्य बाबा के शरीर में, परम पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी के शरीर में कई बार खुजली और जलन होती थी और वो गिरिराज जी को गैया का घी भेजते थे श्रीअंग में लगाने के लिए, और उधर गिरिराज जी के श्रीअंग में गाय का घी लगाया जाता था, इधर बाबा के शरीर की जलन शांत हो जाती थी। ये बात सही है कि नहीं? बाबा को पीड़ा होती थी
ये सिंथेटिक दूध जो गिरिराज जी पर चढ़ रहा है, उससे गिरिराज जी की श्रीअंग में छाले आ गए हैं, फफोले आ गए हैं, उनको जलन हो रही है। अब वो ऐसी एकात्मता गिरिराज जी के साथ थी कि उस पीड़ा का अनुभव बाबा को होता था। और गाय के घी को कपूर मिला करके जब श्रीअंग पर मल देते, वो गिरिराज जी को ठंडक मिल जाती। तो हम लोगों को क्या चढ़ाना चाहिए गिरिराज जी पर, बोलो? तो ऐसा निश्चय तो हम लोग करें। अब दूसरा निश्चय ब्राह्मणों को करना पड़ेगा। कर्मकांड में लगे हुए ब्राह्मणों को रुद्री पढ़ ली और ग्रह शांति पढ़ ली और शुक्ल यजुर्वेद संहिता सस्वर लगा ली, और अब पूजा पत्री पंडिताई करके तुम अपनी रोजी रोटी चलाओगे। यदि ब्राह्मण बाबा, कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मण ये प्रतिज्ञा कर लें कि हम यजमान का कर्म कराएंगे और वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घी से ही कराएंगे, दूसरे से नहीं कराएंगे, तो जो श्रद्धावान होगा वो दुनिया के किसी कोने से भारतीय देसी गाय का दूध दही जुटाएगा। मिठाई की इतनी दुकानें हैं, सब लोग निश्चय कर लें कि वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के खोवा, दूध के खोवा से बनी हुई मिठाई हम भोग लगाएंगे। तो ये मिठाई की दुकान वाले लोग भैया जी दुकान पीछे खोलेंगे, पहले गौशाला खोलेंगे, नहीं तो उनकी मिठाई नहीं बिकेगी। हम लोग जो गव्य पदार्थ का प्रयोग नहीं कर रहे हैं वो भी गोहत्या का कारण है। इसलिए अपने भजन पाठ पूजा में गव्य पदार्थों का व्यवहार, अतिथि सत्कार में गव्य पदार्थ का व्यवहार और सब। अब आप सोच रहे इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? कुंभ में अपने ठाकुर जी के शिविर में, पहाड़ी बाबा खालसे में, कोई गिनती है कितने लोग भोजन करते हैं? संभवतः हम नहीं कह रहे ये बात, कुंभ के लोग कहते हैं कि पहाड़ी बाबा में जितनी भीड़ होती है पाने वालों की, उतनी भीड़ पूरे मेला में कहीं नहीं होती। और सब विशुद्ध भारतीय देसी गाय के घी से पूरी मिठाई बनती है। तेल भी रिफाइंड नहीं, पहले से जुगाड़ किया जाता है, और मूंगफली का तेल बिना रिफाइंड वाला वो अन्य चीजों में उसका प्रयोग होता है, अथवा शुद्ध सरसों के तेल का प्रयोग होता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति हो तो इतने बड़े काम के लिए व्यवस्था जुट सकती है कोशिश करने पर, तो आपके छोटे से काम के लिए व्यवस्था नहीं जुटेगी क्या? तो कृतेच प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातनः, गाय का जितना उपकार हम सबके ऊपर है उतना उपकार पूरे विश्व ब्रह्मांड में अन्य किसी का नहीं है। इसलिए गाय के प्रति कृतज्ञ होना और गाय की सेवा करना संपूर्ण सनातन धर्म है। अब देखो कितना छोटा वाक्य है, कृतेच प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातनः, और इसकी व्याख्या में सब कुछ आ गया। यह वाक्य किसके द्वारा दिया गया वाक्य है? मैनाक जी के द्वारा दिया गया वाक्य। मैनक जी ने तो इस अर्थ में कहा है कि आपके पिताजी का मेरे प्रति उपकार है, तो आपकी यात्रा में आपकी सेवा करके हमें भी प्रत्युपकार कर लेना चाहिए, नहीं तो हम ईश्वर की दृष्टि में अपराधी माने जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।